दिल के रोग से ग्रसित लोगों को अब जमशेदपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेडिट्रीना हॉस्पिटल आदित्यपुर में उपलब्ध है आपको ठीक करने के लिए सारी सुविधाएं। यह है कदमा भाटिया बस्ती के रहने वाले रामाशीष कुमार राजा, जो पिछले 8 सालों से दिल के रोग से ग्रसित थे। सांस लेने में तकलीफ होती थी, हार्ट सही से पंप नहीं करता था, भूख प्यास नहीं लगती थी, वॉशरूम तक अकेले नहीं जा सकते थे। अपने इलाज के लिए जमशेदपुर से बाहर तक गए, 3 से 4 बड़े अस्पतालों का चक्कर भी लगाया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तभी उन्होंने आदित्यपुर के मेडिट्रीना हॉस्पिटल के डॉक्टर पार्थो चौधरी से संपर्क किया। डॉक्टर पार्थो ने इन्हें अपने देख रेख में आदित्यपुर के मेडिट्रीना अस्पताल में एडमिट करवाया और फिर ऑपरेट कर उनके अंदर लॉट CRTD लगाया, जिसके बाद अब रामाशीष कुमार पहले से बहुत बेहतर है। अब ये खुद से चल पा रहे हैं, इन्हें बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। रामाशीष कुमार ने बताया कि जमशेदपुर के रामाशीष बाहर इस कुमार बीमारी राजा के इलाज के लिए जितनी खर्च बताई जा भाटिया। रही थी, उससे आधी कीमत में इनका इलाज मेडिट्रीना हॉस्पिटल में कर दिया गया है। हमारी टीम से बात करते हुए डॉक्टर पार्थो ने बताया कि 99% बीमारियों के जी, लिए दरअसल यह जमशेदपुर मरीज वासियों हार्ट को बाहर फेलियर जाने से की जरूरत नहीं है, पीड़ित। क्योंकि मेडिट्रीना में हर वो सुविधा उपलब्ध है जो उन्हें ठीक कर सकता है। उन्होंने बताया कि अब तक 50 मरीजों को कामयाब लॉट CRTD लगाया जा चुका है। वहीं पिछले साल झारखंड में सबसे ज्यादा एंजियोप्लास्टिक मेडिट्रीना अस्पताल आदित्यपुर द्वारा ही किया गया है। उनके अस्पताल में हर वो सुविधा उपलब्ध है जो हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। जी, दरअसल यह मरीज हार्ट फेलियर से पीड़ित था। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट का पंपिंग फंक्शन, यानी हार्ट का पावर कम हो जाता। जैसे कोई गाड़ी को अच्छे से चलने के लिए उसका इंजन का पावरफुल होना ज़रूरी है। अगर इंजन बैठ जाएगा तो गाड़ी कभी भी बंद हो जाएगी। हार्ट का भी यही स्थिति है। चूँकि उसका हार्ट कमज़ोर था, 4 कदम भी नहीं चल पाता था, उसकी बहुत ज़्यादा साँस फूलती थी। इस कंडीशन को लेके अलग-अलग अस्पतालों में गया और अभी 2 महीने से ये स्थिति हो गई कि 4 कदम भी नहीं चल पा रहा था, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी। इसके बाद 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या फिर एक मशीन होती है जिसे कहते हैं लॉट CRTD। तो यह टेक्नोलॉजी लास्ट 1 साल से ही आई है और झारखंड में सबसे ज़्यादा लॉट CRTD हमने ही लगाया है। 5 से 6 अब तक लगा चुके हैं। ऐसे CRTD 50 मरीज को लगा चुके हैं। तो बस उसे लॉट CRTD लगाया गया था। वहाँ भी अत्यंत कम कीमत में, कारण था कि मरीज आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। तो लगभग हमने बड़े अस्पतालों की तुलना में 50% कम मूल्य में उसको लॉट CRTD लगाए और लॉट लगाने के बाद आपने तुरंत चमत्कार देखा कि वो आदमी अपने हर नॉर्मल काम कर सकता है। हार्ट का पंपिंग फंक्शन बढ़ गया है। इस प्रकार ना केवल एक जीवन बचा, बल्कि वह अपना जो नौकरी है फिर से कर पाएगा, ताकि अपना जो जीने का कमाने का है वह फिर से कर पाएगा, अन्यथा उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। अक्सर देखा जाता है कि जमशेदपुर के लोग कुछ भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, तुरंत कोलकाता या कटक जैसा मेट्रो सिटीज में जाते हैं। क्या जमशेदपुर में इस तरह की लोगों को फेथ क्यों नहीं है कि क्या यहाँ फैसिलिटी है नहीं, क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम एक्सपोज नहीं कर पाते। आजकल जो भी है मीडिया का ज़माना है, ये पहला केस नहीं है। आज ऐसे हमने कई केस किए। मुझे अभी भी याद है, मानगो से एक मरीज आया था जिसकी हार्ट की तीनों नसें बंद थी। शायद वो देख रहा होगा ये क्लिप। वो कलकत्ता में बड़े अस्पताल में गया, जहाँ उसको बाईपास करने से मना कर दिया गया। ICU में 30 दिन रखा, कार्डियक MRI करा, फिर कहा इसका इलाज सक्षम नहीं है। उस मरीज का हमने सफल एंजियोप्लास्टी किया, तीनों नसें ब्लॉक थी। वो मरीज आज नॉर्मल अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन वो जितने दिन वहाँ बिना कोई कारण के 1 महीने रहा, कार्डियक MRI कराया, उसका 4 से 5 लाख खर्चा हुआ, उसके आधे खर्चे में यहाँ पे इलाज हो गया। तो बस यही कहूँगा कि अब हमने शुरू किया है, ये जो भी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स है, हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों का भरोसा हम पे और बढ़े। और सब पहली चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है कि हम कोशिश करेंगे, ये हमारा ये मानगो की जनता का अपना अस्पताल है। जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े मरीज होंगे या जो भी मरीज होंगे, उनको हम आर्थिक रूप से जितना हो सके सहायता कर सकेंगे। बस यही 2 मैसेज देना चाहते हैं कि हम जितना अच्छा काम करेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। हालाँकि पिछले साल की बात है, पूरे झारखंड में मेडिट्रीना ने सबसे ज़्यादा एंजियोप्लास्टी की थी, ये जो डाटा कहता है। तो यही हम अच्छे से काम करेंगे, लोग का भरोसा बढ़ता जाएगा। कहते हैं जमशेदपुर के अस्पतालों में हाई फैसिलिटी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, वैसा इसकी क्या सच्चाई है, क्या ऐसा है? देखिए एक्चुअली क्या है कि 99% जो मरीजों की बीमारी है, उसका इलाज जमशेदपुर में ही सक्षम है। 1% जो बीमारी है, जो ऐसी बीमारी है जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है।
बस उसके लिए यूजुअली लोगों को बाहर जाना पड़ता है। हार्ट की बीमारी से घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हार्ट की बीमारी में सबसे अच्छी बात है टाइम पे ट्रीटमेंट। अगर मरीज टाइम पे ट्रीटमेंट करा लेगा तो मतलब हमेशा अच्छा रहेगा। मरीज लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, किसी को हार्ट अटैक आया, आप एंजियो किए, आप एंजियो की सीढ़ी लेके बाहर जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप सीढ़ी लेके बाहर जाएंगे वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम में हार्ट पूरा डैमेज हो जाता है। उसके बाद आप अगर अमेरिका भी जाके उसकी एंजियोप्लास्टी कराएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो हार्ट की बीमारियों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या टाइम होता है। तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि टाइम पे उसका जल्दी से इलाज करा लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हुआ बीमारी और उससे जुड़े इलाजों के। एक आम इंसान को अपने हार्ट को स्ट्रांग रखने के लिए, सेफ रखने के लिए आज के इस जमाने में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जितना ज्यादा एक्सरसाइज पहली चीज, और जितना अच्छा भोजन, और प्रदूषण से जितना ज्यादा दूर रहो, ये तीन ही चीज है। हमारे खाने में जितने ज्यादा सब्जियां, मोटा चावल, मोटा गेहूं, और जित सिंपल खाना रहेगा, छोटी मछली, चिकन, तो उतना अच्छा रहेगा। हम जितना ज्यादा फास्ट फूड से दूर भागेंगे, तेल से दूर भागेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। रामाशीष कुमार राजा, भाटिया बस्ती, कादमा। प्रॉब्लम यही था कि मेरे को चलने में हाथ नहीं होता था। हाँ, चलने नहीं सकता था। इसका मन ये होता था, दर्द करता था, और जब भूख प्यास भी नहीं लगता था, एनी टाइम टेंशन में रहता था। मेरा जो ये वाला बोल दिया कि तुमको 33% बच रहा है, तो कौन डॉक्टर के पास कहाँ गए थे पहले? पहले हमको डॉक्टर आर.के. मिश्रा पकड़े ही बीमारी, समझे ना। तो डॉक्टर आर.के. मिश्रा से दिखाने के बाद इनके पास बहुत दिन उनको पास रहा। उनके बाद इनको पास आया किनके पास? पीपी राय चौधरी। इनके बाद एगो कलकत्ता से आए थे, ये कोई डायरेक्टर आए थे, तो उनसे दिखाया यहाँ सांची में। वो उस टाइम फीस उनको 1,000 रुपया था, आज से 10 साल पहले। तो हम 1,000 रुपया दे के उनसे दिखाया। जब मेरा फाइल जब देखे तो बोला तेरा पैसा नहीं लेगा। और उसको बुलाए, जो पैसा लिया, बोला इनका पैसा तुम वापस करो, पूरा एक एक पैसा इनको वापस। हमारा सारा हम नहीं लेगा, क्योंकि हम आपसे दिखाने आए, आप मेरे को बताए। तो नहीं, तुमको जो बोलना है, पूछना है, सब बताएगा तुमको, तुमको कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारा फीस नहीं लेगा जो हम देख रहा है तुम्हारा। इसलिए कि तुम मान लो हमसे कराएगा, तो हम कलकत्ता में हैं, कुछ होगा तो तुम कलकत्ता कैसे जाएगा। इसलिए तुम लोकल काम करो, लोकल डॉक्टर पकड़ के रखो। हमसे जितना होगा तुमको, जितना हमसे पूछता है फिर कहाँ हमसे। गए आप? हाँ? फिर कहाँ गए? तो ये तो यहाँ बताए थे, इन्हीं के पास आए, तो इनके पास हम उसके बाद उसके बाद और हम इधर में तमुलिया में भी ऐसी थोड़ा सा एक बार गए थे, अभी हाल में। तो लेकिन हमको कुछ नहीं, ऐसे ही गया था, जब ऑपरेशन कराना था इसके पहले तो गया था। कैसे आपको पता चला कि यही मशीन से आप ठीक होंगे, यही मशीन लगेगा आपको? हमको डॉक्टर साहब खुदे बोले, वो हमको इतना विश्वास दिए, सब तरह से मेरे को किए मदद, सब तरह से, जो हम नहीं बोल सकते आप लोग को। हमको सब तरह से मदद की। ये जो हम इतना रंगबाजी से बोल रहे हैं, मेरा वो जितना नहीं था औकात, उससे ज़्यादा वो मेरे को मदद किए, इसलिए हम खुश थे। कैसे यहाँ के डॉक्टर लोग कैसा एक नंबर, एक सिस्टर बोलिए, एक डॉक्टर बोलिए, किन्हीं को बोलिए, हम बोलेंगे कि एक नंबर है। हम, अगर आपको तकलीफ होगा हम नहीं जानता, लेकिन मेरे को जितना अच्छा रात में भी व्यवहार किया। कोई 2 बजे रात का हमको ये वाला दर्द कर रहा था, ये जो आप लोग बहुत ज्यादा पंप किए ना, डाल के हुए। ऑपरेशन होने के बाद कैसा लग रहा है? अभी तो बस एकदम, तो जो बोल रहे हैं, पहले इतना बोलने का ताकत नहीं था मेरे को। कहीं कोई तकलीफ नहीं? हमको इतना बोलने नहीं सकता था पहले। चलने में कोई दिक्कत हो? पहले बहुत यह था कि अब विश्वास नहीं, गाड़ी नहीं चलाने सक रहा था। अभी मैंने हम सोचते थे गाड़ी स्कूटी है, वो भी मैंने जैसे डाउन में हो गया तो उसको तेल के ऊपर नहीं करने सकता रहा। किसी को बोलता था तो ऊपर कर देता था। जैसे मान लीजिए किक मारने का दरकार है, तो गाड़ी को हम खड़ा नहीं कर सकते। अभी कल भर्ती हुआ ना, परसों रात की बात है, यहीं पर कदमे में हम एक जगह गए थे, तो मेरा पेट्रोल है गाड़ी में, लेकिन अपने आप बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया, तो हम
किसी को बोला कि आप तो स्टैंड हम कर नहीं सकते, न लोग ए में हम ए नहीं मार सकते किक। तो फिर एक आदमी को बोला तो पकड़ के गाड़ी को स्टैंड किया। तो हम गाड़ी को ठेल के यहाँ से कितना बोलेगा, यहाँ से मान लीजिए नीचे ही पकड़ लीजिए ना, लंबा जितना हो, तो हम उतना दूर भी गाड़ी को ठेल के नहीं ले जा सकता है। तो फिर हम ऐसे ही पैदल भी गया तो मेरा पूरा थक गया। फिर वहाँ से एक मिस्त्री को बुला के लाया, बना के दिया। हमको बोला अंकल हम तुमको पहुँचा दे रहा। वो मैं अभी जी जानते हैं ना, अब जो परिस्थिति में रहता है सब बहुत तरह का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ये हम नहीं बोलेंगे। अब ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों के लिए और मेडिट्रीना अस्पताल के लिए क्या बोलेगा? हम बहुत अब तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमको कुछ बोलने का रहा नहीं गया है। जो हमको किए हैं हम तो बोल दिए, सुबह ही बोल दिए, जो हमको किए कुछ मेरे को बोलने का नहीं है। और हम तो यहाँ तक कि पहले भी किन्हीं को यहाँ भेजता था, ऐसा बात नहीं कि नहीं, कि सीधा चल जाओ पीपी राय चौधरी के पास, सीधा बोलता था कि सीधा चल जाओ तुम अनिल सुरपत में जाके किसी से पूछ लिए, कम से कम 4-5 ठोके हम भेजा है। यहाँ अनिल सुरपत में जाके आप पूछ लीजिए, मेरा पीछे में जाके 2-4-5 ठोके हम यहाँ भेजा। क्या अच्छा दिख गया आपको डॉक्टर के, सबको आप देखते हैं? सब कुछ अच्छा, व्यवहार अच्छा, मान लिया जाए हमको पास 10 रुपया नहीं है तो उसके लिए भी मदद करने के लिए वो तैयार है। तो और हम क्या बोले, और नहीं बोल सकते। वो हमको जो किए वो हम सबको नहीं बोल सकता, यहाँ उनसे कैमरा पर नहीं बोलेगा। बाद में हम बात कर लेंगे, किसी को बात जाएंगे तो हम बात बता देंगे, तुम किस तरह से जाओ, कैसे जाओ। कैसे फील हो रहा है आपको? बस तो बोल तो रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं तो और क्या बोले।